बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, अमलियात के दुनिया में आप किस तरह यानी के फ्यूचर देखेंगे, अमलियात के दुनिया में आप किस तरह यानी के इस्तिखारा करेंगे, अमलियात के दुनिया में आप हर मरीज के आप किस तरह यानी के इस्तिखारा करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि अमलियात की दुनिया में जितना मर्तबा आप फ्यूचर देखना चाहेंगे, यानी कि अमलियात की दुनिया में जितना मर्तबा आप इस्तिखारा करना चाहेंगे, पूरे कायनात की आप मरीजों की आप इस्तिखारा करना चाहेंगे, यानी कि मिनटों के अंदर आपको दिखा दिया जाएगा और मिनटों के अंदर आपको बता दिया जाएगा। अगर आपकी दुश्मन आपकी पीछे पड़ गया है, उसके लिए भी आप यानी कि इस्तिखारा कर पाएंगे। अगर आपके घर के अंदर खजाना है, अगर आपके घर के अंदर दफीना है, उसके लिए भी यानी कि आप इस्तिखारा कर पाएंगे। अगर अमलियात की दुनिया में आप एक आमिल है, आपके पास यानी कि जमातों की जमात यानी कि मरीज आना शुरू हो गया है, मरीज के ऊपर अगर खब्बी से अरवा की असर होगा, उसके लिए भी आप यानी कि इस्तिखारा कर पाएंगे। मरीज के ऊपर अगर बंदिश होगा, उसके लिए भी आप यानी कि इस्तिखारा कर पाएंगे। मरीज के ऊपर अगर आसिफ की असर होगा, उसके लिए भी आप यानी कि इस्तिखारा कर पाएंगे। मरीज के ऊपर अगर नजर बद की अगर असर होगा, उसके लिए भी आप यानी कि इस्तिखारा कर पाएंगे। यानी कि जिस्मानी मरीजों की आप इस्तिखारा कर पाएंगे, रूहानी मरीजों की आप इस्तिखारा कर पाएंगे। अगर आपके घर के अंदर किसी ने पुतला गाड़ दिया है, अगर आपके घर के अंदर किसी ने ताबीजात गाड़ दिया है, अगर आपके घर के अंदर किसी ने जड़ी बूटी गाड़ के रख दिया है, कौन सी जगह के अंदर ताबीजात गाड़ा हुआ है, उसके लिए भी आप यानी कि इस्तिखारा कर पाएंगे। अगर आपकी दुकान के अंदर खब्बी से अरवा की असर है, अगर आपकी दुकान के अंदर आसिफ की असर है, अगर आपकी दुकान के अंदर बंदिश की असर है, अगर आपकी दुकान के अंदर नजर बद की असर है, उसके लिए भी आप यानी कि इस्तिखारा कर पाएंगे। किसने आपके अमल को कैद किया है, किसने आपके अमल को पूरे तरह से बांध दिया है, उसके लिए भी आप यानी कि इस्तिखारा कर पाएंगे। यानी कि पूरे कायनात की आप मरीजों की आप इस्तिखारा कर पाएंगे। इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक तरीका बताएंगे, इस टॉपिक के अंदर आपको ऐसा एक मुजर्रफ अमल बताएंगे, यही अमल के जरिए से बड़े बड़े औलिया इकराम ने इस्तिखारा किया है, यही अमल के जरिए से बड़े बड़े माहिरीन ने इस्तिखारा किया है, यही अमल के जरिए से बड़े बड़े सूफियों ने इस्तिखारा किया है, यही अमल के जरिए से बड़े बड़े आमिल ने यानी कि इस्तिखारा किया है। तमाम आमिल ने अपने सीने के अंदर रखा है, लेकिन अवामुन्नास भाई तक आज तक यानी कि नहीं बताया। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, इस टॉपिक के अंदर यानी कि पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा भी देंगे। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री के मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा,
तो अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा आप अमलियात की दुनिया में फ्यूचर देखना चाहेंगे, जितना मर्तबा आप अमलियात की दुनिया में इस्तेखारा करना चाहेंगे, जितना मर्तबा हर काम की आप इस्तेखारा करना चाहेंगे, अल्लाह के हुक्म से मिनटों के अंदर आपको बता दिया जाएगा और मिनटों के अंदर आपको दिखा दिया जाएगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने जंगल के अंदर आपने चला गया, सबसे पहले आपको एक चिरचिरिया की जड़ आपको ढूंढ लेना है। जिस टाइम आपको चिरचिरिया की जड़ पूरे तरह से यानी कि मिल गया है, वही चिरचिरिया की जड़ आपको उखाड़ने की बाद यानी कि घर के अंदर आपको आ जाना है। जिस टाइम आपने घर के अंदर आ गया है, सबसे पहले आपको चिरचिरिया की जड़ काटने के बाद थोड़ा सा पानी से धोने के बाद एक अगरबत्ती की धोने देने के बाद थोड़ा सा आपको छत के ऊपर यानी कि आपको सूखने के लिए आपको दे देना है। जिस टाइम आपके चिरचिरिया की जड़ पूरे तरह से यानी कि सूख गया है, उसे टाइम वही चिरचिरिया की जड़ आपको छत से यानी कि नीचे आपको कर लेना है। वही चिरचिरिया की जड़ आपको पूरी तरह से यानी कि जला देना है। चिरचिरिया की जितना यानी कि राख आपको मिला है, एक आपको डब्बे के अंदर आपको रख देना है और डब्बे के अंदर रखने के बाद अच्छी तरह आपको पीस लेना है। यानी कि चिरचिरिया की जड़ की जितना आपको राख मिला था, अच्छी तरह पीसने के बाद थोड़ा सा आपको यानी कि इतर आपको डाल देना है वही राख के अंदर और थोड़ा सा इतर डालने के बाद यानी कि अच्छी तरह आपको काला आपको सियाही आपको बना लेना है। वही काला सियाही आपको ऊंची जगह के अंदर आपको बहुत यानी कि संभाल कर रख देना है। वही काला सियाही के अंदर आपको सिर्फ एक छोटा सा अमल आपको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। इस दुनिया के अंदर जो भी दुरूद आपको याद है, वही दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ने के बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अल्लाहु नूरो समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरो समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरो समावाति वल अर्द। यही इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 11 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो सबसे पहले आपने चिरचिरिया की जड़ की आपने काला सियाही आपने बनाया था, वही काला सियाही के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही काला सियाही के अंदर आपको दम कर देना है। जब भी आपको फ्यूचर देखना है, जब भी आपको इस्तेखारा करना है, जब भी आपको हर मरीज की आपको इस्तेखारा करना है, सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है और सबसे पहले आपको एक यानी कि आईना आपको ले लेना है। आईने के अंदर आपको सिर्फ थोड़ा सा यानी कि काला आपको स्याही आपको लगा देना है और उसे टाइम आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अल्लाहु नूरो समावाति वल अर्द। यही इसमें आजम 11 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद यानी कि काला स्याही के अंदर आपको फूंक मार देना है, यानी कि आपको आईने के अंदर आपको फूंक मार देना है। उसे टाइम आईने के अंदर यानी कि एक मुहक्किल व्हाइट लिबास पहनकर यानी कि हाजरत हो जाएगा। जो भी आपकी मसला होगा, जो भी आपकी काम होगा, जो भी आपकी हाजत होगा, मिनटों के अंदर आपको दिखा देगा और मिनटों के अंदर आपको बता देगा। आपके दुश्मन के अक्स यानी कि पूरी तरह से आपको नजर आ जाएगा। आपके घर के अंदर कहाँ पर खजाना है वो भी आपको यानी कि पूरे तरह से दिखा देगा। आपके ऊपर किसी ने करना धरना करके रख दिया है वो भी आपको पूरे तरह से यानी कि दिखा देगा।
आपकी बेटी के ऊपर शादी की बंदिश लगा हुआ है, वो भी आपको दिखा देगा। कौन से मरीज के ऊपर खबीस अरवा की मामला है, कौन से मरीज के ऊपर जिन्नत के असर है, वो भी आपको मिनटों के अंदर दिखा देगा, वो भी आपको मिनटों के अंदर बता देगा। आपकी रियल एस्टेट की कारोबार किसने खत्म किया है, आपकी दुश्मन को आपको मिनटों के अंदर दिखा देगा। आपकी कौन सा यानी कि दुश्मन है, आपको मिनटों के अंदर बता देगा। यानी कि पूरे कायनात की जितना आपके पास यानी कि मरीज आएगा, हर मरीज की आप मिनटों के अंदर इस्तेखारा कर पाएंगे, हर मरीजों की आप मिनटों के अंदर आप मालूमात कर पाएंगे। आमिल के लिए आज का अमल इतना खास मैं लेके आया था। अगर आमिल भाई इस अमल को अगर जिंदगी के अगर मामूल बना लिया, इस दुनिया के अंदर आमिल भाई को इतना कामयाबी देखने को मिलेगा, इस दुनिया के अंदर आमिल भाई को इतना कामरानी देखने को मिलेगा। आज के बाद आपको किसी के पास यानी कि इस्तेखारा करने की जरूरत नहीं है, किसी के पास आपको फ्यूचर देखने की आपको जरूरत नहीं है। अपने घर के अंदर जितना मर्तबा इस्तेखारा करना चाहेंगे, अपने घर के अंदर जितना मर्तबा आप फ्यूचर देखना चाहेंगे, अपने घर के अंदर जिस काम की आप इस्तेखारा करना चाहेंगे, आपका मुहक्किल आपको मिनटों के अंदर दिखा देगा, आपका मुहक्किल आपको मिनटों के अंदर बता देगा। यही अमल मैंने अपने सीने के अंदर 12 साल से रखा था, और हमारे पास जितना यानी कि मरीज आता था, तमाम मरीजों की मैं इसी तरह यानी कि इस्तेखारा करता था। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता दिया, इस टॉपिक के अंदर आपको पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा दिया। इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए, और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।